आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन श्रेया त्रिपाठी। नमस्कार। नमस्कार। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। हम देखते हैं पहला फोन किस श्रोता का है। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार। आरोग्यम। बहादुर शर्मा बोल रहे हैं। बहादुर शर्मा सुरई से बोल रहे हैं सर। बहादुर जी, हमारे साथ डाइटिशियन हैं श्रेया त्रिपाठी। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। संतुलित आहार के बारे में आज चर्चा होने वाली है। हाँ डॉक्टर साहब, हमारी उम्र 40 साल की है जी। हमको कमजोरी बहुत एहसास होती है, शरीर से थकान बहुत ज्यादा हो जाता है, हल्का फुल्का काम करते हैं सब दिन। तो देखिए, आपको जो आहार है, आपको ये चीज समझना होगा पहले कि आपकी उम्र और आपका जो कार्य है उसके हिसाब से आपका जो भोजन है, जो आप पर्याप्त मात्रा में भोजन सारे पोषक तत्वों के साथ ले रहे हैं या नहीं, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो पहले आपको ये चीज समझना होगा कि जो आहार है, आहार में हमारे जिस तरह पोषक तत्व पाए जाते हैं उसी प्रकार हमारे शरीर में भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमें उन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो आपकी, जैसे आपने बताया कि आपकी उम्र 40 साल है, 40। तो आप कार्य क्या करते हैं? सैलून। अच्छा, सैलून का काम है, तो मतलब आप सेडेंट्री वर्क करते हैं। तो आपके लिए देखिए, रोज पर डे के हिसाब से आपको 2200 से 2400 कैलोरी आपको भोजन में लेना चाहिए और आपके पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी आप कैलोरी लेंगे उतना ही आपको व्यय भी करना है, उसको खर्च भी करना है। तो आप भोजन में, जैसे आपने बताया कि आपको कमजोरी रहती है, तो कमजोरी के लिए आपको ये चीज आपको देखना होगा कि जो आपका डाइट है, जो आप भोजन ले रहे हैं, क्या वो आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं और साथ ही साथ समय पे ले रहे हैं कि नहीं। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैडम हम 6 बजे उठते हैं। अच्छा, आप सुबह 6 बजे उठने के बाद पहला भोजन में क्या आप ग्रहण करते हैं? दाल है, चावल है। कितने बजे? 8 बजे। ठीक है, तो उसके बाद आप कितने बजे भोजन ग्रहण करते हैं? 2 बजे। क्या लेते हैं? सब्जी है, ये दाल चावल फिर वो लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप जो खाना भोजन ले रहे हैं, सुबह का नाश्ते से पहले आप सुबह उठते हैं जो भी 6 बजे 5 बजे, कोशिश करिए आप 5 बजे उठिए। 6 बजे तक कुछ भी चाय या दूध या बिस्किट, उसके साथ कुछ भी ऐसा आप ले लीजिए। उसके बाद 8 बजे तक आपको सुबह का नाश्ता कर लेना है। नाश्ता में आप चाहें तो दलिया ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, रोटी सब्जी पराठा, जो भी आपको सुविधा रहे आप वो ले सकते हैं। इसके बाद आपने जो खाना बताया कि जो दोपहर का भोजन है आप 2 बजे लेते हैं, तो जो 8 बजे से 2 बजे के समय का जो बीच का गैप है वो ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से आपको एक और मील इसमें ऐड करनी होगी। जैसे 11 बजे या 10 बजे आप कुछ भी फल जो है वो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार। आरोग्यम। नमस्कार सर, हम नंदलाल गुप्ता बोले हैं सर, जौनपुर से। हमारे साथ डाइटिशियन है श्रेया त्रिपाठी। क्या पूछना है आपको, पूछे। कह रहे हैं कि हमारे नाक से वो आते हैं, सर्दी हो जाता है, तो पानी कहीं पी लेते हैं तो गड़बड़ा जाता है, एलर्जी टाइप। तो आप क्या आहार के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि आप जी जी, क्या खाएं कि सर्दी न हो, मतलब एलर्जी न हो? आप देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आपको जल्दी जल्दी जुकाम होता है, सर्दी हो जाती है, तो आपको कोशिश करना है कि जो ठंडी सामान है, जिनकी सातिर ठंडी हो, वो चीजों का सेवन न करें। जैसे फ्रिज का पानी हो गया है, फ्रिज में रखा हुआ दही, फ्रिज में रखा हुआ सब्जी, फ्रिज में जो भी पदार्थ हैं, पोषक तत्व या कोई भी भोजन है, उसका सेवन न करें। ठीक है, जैसे आप ताजा भोजन बनाते हैं, ना तो ज्यादा आप गर्म का सेवन करें, ना ही आप ज्यादा ठंडे का सेवन करें। इससे आपको ठंडा जो आपको जुकाम हो जाता है उसमें आपको रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी। जैसे कुछ खाना वाना बनाता हूँ तो सर्दी छौंकता हूँ, तो उसके अगर होता है तो ठीक आने लगता है। जी, तो एक बार आप अपने किसी डॉक्टर या जो भी आपके चिकित्सक हो उनसे संपर्क करिए। वो आपका जो भी जांच कराएंगे, उससे आपको हो सकता है कि कोई तरह की बीमारी हो सकती है जिस वजह से आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप ठंडी चीजों का सेवन न करें, ज्यादा ठंडे जगह पे न रहें, ज्यादा डायरेक्ट कूलर की हवा या एसी की हवा में न रहें। जी, पंखा है तो आप डायरेक्ट पंखा आपके शरीर पे न पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक, पंखे के नीचे मत रहिए। ठीक है।
नमस्ते। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, आरोग्यम। नमस्कार आरोग्यम। पांडुरंग सर जी से बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप कौन बोल रहे हैं? सर हम चंद्रखा से शिव मोहन यादव, जिला चंदौली से बोल रहे हैं सर, मुगलसराय के बगल में। आपका क्या प्रश्न है? सर वही कि हम संतुलित आहार तो लेते हैं भरपूर, लेकिन संतुलित आहार में क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए, यही मैं आपसे पूरी जानकारी जानना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए संतुलित आहार में हमारे जो भोजन में 7 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मतलब वसा, खनिज लवण और रेशेदार। ठीक है, तो इन 7 का जब एक साथ समूह में भोजन या जो हम डाइट बनाते हैं उसमें जब होता है तो उसको हम संतुलित आहार का नाम देते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो संतुलित आहार है उसमें ये 7 जो हमने पोषक तत्व बताए वो आपके संतुलित आहार में विद्यमान होने चाहिए। और जो हमारे संतुलित आहार होती हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, अगर हम उसे करते हैं या कोई भी व्यक्ति उसको ग्रहण करता है तो हमें किसी भी बीमारी जो आगे चल के कोई भी, जैसे डायबिटीज आज हर घर में एक पेशेंट है जो डायबिटीज से ग्रसित है, तो ये जो क्रोनिक डिजीजेज हैं उनसे बचने के लिए अगर हम अपनी दिनचर्या को बदल दें, हम उसमें अपने संतुलित आहार को शामिल करें। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ भोजन से ही हम आगे की बीमारियों से नहीं बच सकते हैं, हमें अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है, जैसे कि एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, टहलना है। साथ ही साथ भोजन पर भी हमें ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं। तो पर्याप्त मात्रा में जब ये 7 पोषक तत्व भोजन में हम ग्रहण करते हैं भोजन के द्वारा, तो उसे हम संतुलित आहार का नाम देते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर जी। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार आरोग्यम। जी हाँ नमस्कार, मैं कोटवा मोहल्ला मुस्लिमपुरा से नौशाद अली बोल रहा हूँ। नौशाद जी, हमारे साथ श्रेया त्रिपाठी हैं और संतुलित आहार के बारे में चर्चा है। आपको क्या पूछना है? जी मैं पूछ सकता हूँ गर्मी में किस चीज का सेवन करूँ जिससे पेट में मेरे बहुत प्रॉब्लम रहता है, कुछ ऐसे चीज बताएं कि जिससे राहत हो जाए। जी देखिए, गर्मी का जो मौसम है, जो ऋतु है, इस समय हमें जो जल है, जल का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, या तरल पदार्थ का, जैसे जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, जल हो गया। देखिए हमारा जो शरीर है वो 70% जल से बना हुआ है, तो अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा कम होगी तो हमारे जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका ले जाने में जो महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करते हैं वो जल ही करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे शरीर में तापमान होता है उसको बैलेंस बनाने का भी कार्य जल ही करते हैं। तो हमें गर्मी के मौसम में कोशिश करना है घर से बाहर कम से कम निकलें। धूप में निकलने से पहले घर में कम से कम आधा से 1 लीटर पानी पी कर ही निकले और घर आने के आधे घंटे बाद ही पानी का सेवन करें। तो गर्मी के सीजन में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ और जल का सेवन करना उचित है। जी जी ठीक है, धन्यवाद। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार आरोग्यम। हम बाबूलाल सराय से खिलाड़ वाराणसी से। आपको क्या पूछना है? हमारे साथ श्रेया त्रिपाठी हैं, पूछिए। सर ऐसा है कि मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, 1 साल हुआ, दिव्यांग भी हूँ जी, रोशनी कम है। तो हाल बिहार में हम तो आयुर्वेदिक आपा लोगों का सुना ही बनाए हैं दवा, उसमें 11 औषधि मिलाए हैं। कुटकी है, अश्वगंधा है, नीम का पत्ती, बेल का पत्ती, चिरेता, करेला के बीज, सौंठ और हर्रा, ये सब मिलाकर बनाए हैं। हमें लगता है कि आयुर्वेद की दवा आप ले रहे हैं तो आयुर्वेद के किसी विशेषज्ञ से आपको सलाह भी जरूर लेनी चाहिए। ठीक है? अरे आपके आकाशवाणी से भी सलाह लिए थे ना? जी जी जी। तो आप आयुर्वेद के चिकित्सक से भी एक बार मिलकर आप उनको बताएं कि हम ये दवाएं ले रहे हैं, तो आपको और अधिक अच्छे से मार्गदर्शन मिलेगा और आप डायबिटीज से जो आप ग्रस्त हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। आहार के बारे में श्री आपको बता रही है, बताइए। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज जानना होगा कि जो हम सुनते हैं कि शुगर के मरीज
चावल, चीनी, ये सब का सेवन करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी सफेद चीजें हैं जैसे चीनी, चावल, मीठा, इन सब का सेवन आपको बंद करना होगा। साथ ही साथ आपको पहले जांच करानी चाहिए कि आपका शुगर जो पीपी है और फास्टिंग है वो कितना है, और HbA1c की जांच करानी चाहिए, जो कि हमें 3 महीने का रिकॉर्ड बता देती है कि आपका शुगर लेवल कितना है। उस हिसाब से आपको किसी आपके जो नजदीक में आहार विशेषज्ञ हो उनसे संपर्क करें और तब आप अपना डाइट बनाएं उस हिसाब से। मैं आपको एक सलाह दूंगी, जो मेथी है, मेथी को रात में 2 चम्मच भिगोकर पानी में रख दीजिए। सुबह उठकर खाली पेट वो पानी मेथी सहित अगर आप पी जाएं तो पी जाइए। आप ऐसे करेंगे तो आपका जो शुगर है वो कंट्रोल रहेगा, लेवल में रहेगा। ये अगर नहीं कर सकते हैं तो साथ ही साथ अगर आप उसको मेथी को पाउडर के फॉर्म में, चूर्ण के रूप में अगर उसको रख लीजिए और 2 चम्मच खाली पेट सुबह 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन करें तो आपका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल रहेगा। साथ ही साथ जो भोजन है उसमें ध्यान देने योग्य कि आप जो भी डाइट ले रहे हैं या भोजन ले रहे हैं वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाए ना। ठीक है? हाँ, तो हम चीनी, आलू ऐसा वर्जिश है, चाय पीते ही नहीं, एकदम छोड़ दी जी। आपका अगर फास्टिंग या पीपी मान लीजिए पीपी आपका 200 से ऊपर है mg पर डेसीलीटर, तो आप दूध का भी सेवन न करें। एक रिसर्च हुई थी दिल्ली में जिसमें अभी लोगों को जानकारी नहीं है कि शुगर के मरीज आम नहीं खाते हैं, डॉक्टर्स उन्हें सलाह देते हैं आम नहीं खाने का, लेकिन दिल्ली में एक रिसर्च हुई है जिसमें पाया गया है कि जो आम होता है मैंगो, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 होती है। तो जो मैंगो है उसमें रिच फाइबर है जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप एक दिन में 100 से 150 ग्राम आम का सेवन करते हैं तो उससे शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। हेलो। हाँ, नमस्कार आरोग्यम। हाँ सर, मेरा नाम खुशबू है सर, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ, ककरमत्ता से। जी, तो हमारे साथ श्रेया त्रिपाठी हैं, डाइटिशियन। आपको क्या पूछना है, पूछिए। मैम, मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि हमारे पापा को इनिशियल स्टेज सिरोसिस है जी, तो उनको मतलब कि उनका ट्रीटमेंट तो हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन उनके डाइट को लेके मतलब थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हम उन्हें क्या दें क्या नहीं दें। जी, डेयरी प्रोडक्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और होल व्हीट ग्रेन्स, मतलब अगर आप एक प्रॉपर डाइट बता देते तो हम वो फॉलो करते। देखिए यहाँ कॉल पे बताना संभव नहीं है, तो हमारी सलाह यही रहेगी कि देखिए जब हम डाइट प्लान बनाते हैं तो हम सारे ब्लड रिपोर्ट जो भी उनके न्यूट्रिशनल एनालिसिस होती है उसको करने के बाद किस लेवल तक पोटेशियम लेवल बढ़ा है, सोडियम बढ़ा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब हम एक डाइट चार्ट बनाते हैं। तो हमारी सलाह आपके लिए यही है कि आप किसी आहार विशेषज्ञ से संपर्क करें और प्रॉपर उनका डाइट बनवाएं, डाइट चार्ट बनवा के उनको फॉलो करें। एक सामान्य रूप से किन चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए सामान्य रूप से अगर हम देखें तो इस बीमारी में अगर जो प्रोटीन है, प्रोटीन पे हमको ज्यादा ध्यान देने योग्य चीज है। तो आप जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो स्किम्ड मिल्क हो या स्किम्ड मिल्क से बनी हुई कर्ड हो, ये सब आप दे सकते हैं। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ये सब का सेवन करें और कोशिश करें व्हीट और जो आजकल मिलेट्स का बहुत है, हमारे मोदी जी ने भी उसको अन्न का नाम दिया है, मोटा अनाज, तो आप उसका सेवन करें तो ये आपको बीमारी में थोड़ा रिलीफ होने के चांसेस हैं। अच्छा मैम, एक चीज और पूछनी थी कि क्या हम पिताजी को अपने बकरी का दूध दे सकते हैं? जी, बकरी का दूध नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, धन्यवाद मैम। ठीक है, धन्यवाद। किसी आहार विशेषज्ञ से आप जरूर संपर्क कीजिए। ठीक है जी सर। ठीक है, नमस्कार। हेलो। हाँ, नमस्कार आरोग्यम। अच्छा, मैं राजेश सिंह वाराणसी से बोल रहा हूँ। हमारे साथ डाइटिशियन है श्रेया त्रिपाठी। आपका प्रश्न पूछिए। मैं मधुमेह रोगी हूँ जी, तो मुझे खाने में, भोजन में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए मधुमेह जो बीमारी है आजकल हर व्यक्ति को हो रही है, हमें पता नहीं होता है, लेकिन आजकल देखिए तो हर एक व्यक्ति प्री डायबिटिक पेशेंट पाया जाएगा। तो देखिए मधुमेह में सबसे पहले अगर आपको ध्यान देने योग्य चीज ये है कि आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स
आप अगर उसको नेट पे भी सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। तो जो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं उनका आप सेवन करें। साथ ही साथ चीनी, चावल, जो भी मीठा सामान है, मैदा है, चीनी है, चावल है, ये सब का सेवन न करें। साथ में अगर आप मेथी है या फ्लैक्स सीड है या चिया सीड है, ये सब का सेवन, जो भी सीड्स हैं उनका सेवन करेंगे तो आपको शुगर लेवल आपका लेवल में रहेगा। खत्म तो नहीं हो सकता है लेकिन हम उसको कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में डायबिटीज के पेशेंट को अगर उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता है और लंबे समय तक वो हाई लेवल पे बना रहता है तो उनको कार्डियक की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुगर के पेशेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो कितनी मात्रा में कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं जो उनके योग्य है या नहीं है। साथ ही साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सुबह शाम अगर आप आधी घंटा 1 घंटा आप टहलते हैं तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। एक मैंने पहले भी बताया, मेथी का सेवन आप करें अपने डाइट में। साथ ही हमारा शोध कार्य चल रहा है BHU में डायबिटीज पेशेंट्स पे ही, तो जब वो पूरा हो जाएगा तो हम जरूर आपसे ये चीज शेयर करेंगे। फिलहाल जारुल एक प्लांट है जो कि आयुर्वेद प्लांट है उस पे, और जौ का जो सत्तू है, हमारी ये 2 चीज पे रिसर्च डायबिटीज पेशेंट्स पे चल रही है। तो ऐसा जी आटे की रोटी खाने से भी जी हाँ, रोटी देखिए, गेहूं का जितना चावल आपका शुगर लेवल बढ़ाता है उससे कहीं ज्यादा जो है वो गेहूं की अगर रोटी खाए जाए तो आपकी शुगर लेवल बढ़ाएगी। तो आप कोशिश करिए कि आप उसमें जौ का आटा उसमें मिला करके, प्लेन गेहूं का नहीं, जैसे 6 और 4 का रेशियो रखिए और इसका सेवन करिए, आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेंगे। एप्पल हो गया, सेब जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए सही है। सेब हो जाए, चेरीज हो जाए। आजकल अगर आप चाहें तो मैंगो भी ले सकते हैं। अगर आपका PP 200 से नीचे है तो आप 1 मैंगो आप रोज सेवन कर सकते हैं। इस पे शोध कार्य हो चुका है और ये पाया गया है कि मैंगो डायबिटीज पेशेंट के लिए सेफ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम। नमस्कार, हम सर लालचंद बोल रहे हैं आजमगढ़ जिला से। हमारे साथ संतुलित आहार पर चर्चा के लिए श्रेय त्रिपाठी उपस्थित हैं। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। सर, हम बूढ़े आदमी हैं, हमारी उम्र 83 ईयर्स है जी। तो हम सोचते हैं कि अब हमारे पास दांत भी नहीं है, खाने पीने की बहुत परेशानी होती है जी। तो सोचते हैं एक पाव भोजन में पूरा हमारा बैलेंस डाइट हो जाए तो उसमें क्या क्या सामान हम इस्तेमाल करें, कैसे कैसे। देखिए, आप जैसे बता रहे हैं कि आपका दांत भी नहीं है तो आप कोशिश करिए कि जो आपका भोजन हो वो सॉफ्ट डाइट, सॉफ्ट मतलब कि जो मुलायम खाना हो भोजन, उसको आप बनाएं और उसका सेवन करें। आप मुलायम खाने में जैसे रेशेदार जो भी सब्जियां हैं, जैसे पालक हो जाए, हरी सब्जियों में जैसे लौकी है, नेनुआ है, ठीक है, इन सारी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दलिया हो जाए, आजकल जौ का दलिया बहुत ही मिल रहा है मार्केट में, तो आप उसका भी सेवन करें तो ये आपके लिए ज्यादा सूटेबल है और आपके लिए अच्छा है। अच्छा मैडम, ऐसा है कि थोड़ा ठंडा खाने से, दूध दही माठा वगैरह या ठंडा आइटम खाने से कफ बनने की शिकायत हो जाती है, पेट में कफ बनती है और खांसी आने लगती है, और दूसरा परेशानी यह हो जाती है कि गैस बहुत बनती है। जी, तो देखिए, आपको ऐसा कोई भी भोजन में पदार्थ नहीं लेना है जो कि गैस फॉर्म करे। जैसे बैगन हो गया, कद्दू हो गए, ये सारी जो सब्जियां हैं ये शरीर में गैस फॉर्मेशन का कार्य करती हैं, तो आपको इन सब्जियों से परहेज करना है। साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि आपको कफ की शिकायत हो जाती है, तो आप बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडा खाने का जो भी भोजन है उसको आप सेवन न करें। आप हल्का गुनगुना रहे तभी आप कोई भी भोजन आप ग्रहण करें। संतुलित आहार हो जाएगा। देखिए, आपको अपने मील को कम से कम 4 से 5 में डिवाइड करना होगा। जैसे सुबह का 6 बजे अर्ली मॉर्निंग जो हम कहते हैं, जिसमें आप सुबह उठ करके गुनगुना पानी पी लीजिए या फाइबर वाली 2 बिस्किट खा लीजिए। उसके साथ 8 बजे तक नाश्ता करिए, नाश्ता में दलिया कर लीजिए। दोपहर में 11 बजे तक आप कोई भी फल, जैसे एप्पल हो गया, आप कह रहे हैं आप दांत से नहीं खा पाते हैं तो आप उसको उबाल करके खा सकते हैं।
हैं, ठीक है। इसके बाद 12:30 बजे तक आप दिन के भोजन में दलिया या फिर आप रोटी मैश करके आप दाल में मसल करके अगर उसको मुलायम करके खाएं तो आप वैसे भी खा सकते हैं। साथ ही साथ शाम के समय 3:30 बजे आप जौ का सत्तू 2 चम्मच आप पानी में घोल करके हल्का नमक डाल करके उसका सेवन करिए। और रात का भोजन आप 7 से 7:30 के बीच में आप कर लीजिए, तो ये आपकी एक बैलेंस डाइट हो जाएगी। ठीक है। अलग से कोई लिक्विड या पाउडर डॉक्टर के यहाँ से लाने की जरूरत नहीं है? नहीं, इस चीज की अगर आप इस तरह भोजन संतुलित लेते हैं तो आपको किसी भी प्रोटीन या किसी भी पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौसमी फल जैसे पपीता वगैरह भी ये ले सकते हैं? नहीं, पपीता क्या होता है, जैसे इन्होंने बताया कि इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो पपीता जो होता है वो पेट में जाके गैस्ट्रिक फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए पपीता इनके लिए ठीक नहीं है। जैसे इस मौसम में आम है, आम ले सकते हैं आप, सेव चाहे सेव ले सकते हैं, लेकिन उनकी भी मात्रा सीमित हो। ये ना कि हम एक्सेस सिर्फ आम ही खा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। खाने से हमको दिक्कत हो जाता है, कफ खांसी हो जाता है, इसलिए आम तो अब लेना नहीं चाहते हैं। आप 1 या 2 फाँक लीजिए, पूरा आम ना लीजिए, उतना आपके लिए पर्याप्त है। तरबूज हमको छूट करता है, इमली का रस बना के कोई नहीं, ये आपके लिए नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है। देखिए, जब हमारी उम्र बढ़ती है, जब हम 60 के ऊपर उम्र में चले जाते हैं, तो हमारे जो भोजन हम करते हैं उनकी जो डाइजेशन है, जो उनकी पाचन है, वो जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए हमें वही भोजन ग्रहण करना चाहिए 60 की उम्र के बाद जो कि बहुत आसानी से अपाच्य या पाच्य हो जाए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इमली का सेवन ना करें, नींबू का भी सेवन ना करें आप। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम। हाँ सर, नमस्कार। हम गोचंडी गांव से अवनीश कुमार पांडे बोल रहे हैं, जिला मिर्जापुर से। जी पांडे जी, हमारे साथ श्रेया त्रिपाठी हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। ये हम शुगर के पेशेंट हैं, खान पान के लिए पूछना चाहते हैं कि क्या करें कि जो शुगर हमारा मेंटेन रहे। देखिए, आपको जो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं उनको आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। जैसे आपका जौ हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ठीक है, फल में जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, ये सब का आप सेवन करेंगे या अपने भोजन में इनको शामिल करेंगे तो आपकी जो शुगर है या मधुमेह जो बीमारी है उस चीज से आप कंट्रोल करके उसको रख सकते हैं। और आप अपने डाइट में मेथी का सेवन करें। साथ ही साथ अगर आप अलसी तीसी का नाम सुना होगा आपने, तीसी का पाउडर बना करके अगर 2 चम्मच आप उसे खाली पेट लेते हैं तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। अच्छा, वो की पाउडर बना लेंगे मेथी का आप पाउडर बना लीजिए, उसको खाली पेट 2 चम्मच या फिर दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार आप उसका पानी में डाल करके उसको सेवन करें, वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप दिन का भोजन और रात के भोजन के आधे घंटे पहले इस पानी का सेवन करें, उसके बाद ही भोजन करें, तो ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखेगा। डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई शुगर के पेशेंट भी वो भी है, सुनील कुमार पांडे जी, 1 मिनट मिले उनसे भी बात। नमस्कार। हाँ, यही हम भी शुगर के पेशेंट हैं, उम्र 50 साल से ऊपर है जी। इसमें ऐसी बताइए कौन कौन सी खान पान करे जिससे हमारे शुगर बढ़े ना। आप अपना जो जांच है शुगर का, क्या आप नियमित जांच कराते हैं? हाँ, जांच कराएं, लेकिन अब थोड़ा सा दवा खाते हैं तो ठीक हुआ। ठीक है, आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें नियमित रूप से। साथ ही साथ आप अपने शुगर की जांच नियमित रूप से हर महीने में 2 बार कम से कम कराएं और आप अपने शुगर को देखें कि आपका शुगर लेवल कितना है। उस हिसाब से आपका जो भोजन है वो होना चाहिए। आप मेथी, हरी सब्जियां, पालक, नेनुआ, तरोई, भिंडी, कुंदरुन, परवर, ये सब का सेवन करें। आलू, चीनी, चावल का सेवन न करें। अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो दूध आप ले सकते हैं आधा गिलास तक, लेकिन आप अपने पहले शुगर की जांच करा लें। अगर आपका शुगर जो है खाना खाने के 2 घंटे
घंटे के बाद जो जांच होती है, अगर वो 200 से ऊपर है तो आप दूध का भी सेवन न करें। ठीक है। और श्रेया जी, हमें लगता है कि इन्होंने कहा कि जैसे हम दवा एक ले रहे हैं उससे हमें आराम है, तो इनको दवा है, कहा यह जाता है कि अपने डॉक्टर से बराबर संपर्क करके जांच कराते रहना चाहिए और डॉक्टर उसी हिसाब से, जैसा कम ज्यादा आपकी शुगर हो रही है या बीमारी इधर उधर हो रही है, तो उसी हिसाब से आपकी दवा की डोज और दवा परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसका भी ध्यान रखिए। ये नहीं कि एक दवा आप ले रहे हैं तो लगातार लंबे समय तक वही लेते रहें, आप डॉक्टर से संपर्क करना करें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जी, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि देखिए, डॉक्टर भी आपका जो पहले जो डोज देता है वो स्लो से ज्यादा करता है। अगर आपका एक जो डोज दिया उसमें अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल है तब तो वो उसी दवाई पे रखता है, अगर कंट्रोल नहीं होता है तो उसकी डोज बढ़ाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये नहीं कि डॉक्टर से एक बार सलाह ले लिया और हम वही दवा कंटिन्यू रख रहे हैं। तो आपको नियमित रूप से डॉक्टर से संपर्क करना है और साथ ही साथ आपको आहार पर भी ध्यान देना है। केवल आहार के विषय में पूछ रहे थे, कंट्रोल है हमारा। नहीं, देखिए, डॉक्टर से केवल खाने के बारे में मत बात कीजिए, डॉक्टर को दिखाने के बारे में भी बात कीजिए। ठीक है, डॉक्टर को जरूर दिखाइए। जो भी डॉक्टर हैं उनसे कम से कम महीने 2 महीने में एक बार जरूर संपर्क कीजिए। ठीक है, संपर्क करते हैं सर। हाँ, क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो साइलेंट बीमारी है, उसका कोई लक्षण सामने नहीं आता है, लेकिन वो अंदर अंदर शरीर को दीमक की तरह खोखला करते रहती है। ठीक है, तो जरूर सावधान रहिए, आहार पर भी ध्यान दीजिए और डॉक्टर को दिखाने पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, चावल आलू चीनी तो बंद है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आहार के साथ साथ दवा और डॉक्टर से संपर्क, सलाह, तीनों का पालन कीजिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो श्रेया, बहुत अच्छी बात हुई और हमें लगता है कि लोगों तक बहुत उपयुक्त सलाह भी पहुंची है। यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए आजकल बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। तो बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और बच्चों के साथ साथ बड़े भी उस आदत के शिकार होते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो 50% ऐसे बच्चे हैं जो संतुलित आहार न लेने की वजह से जिनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो रही है और वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारे युवा हैं वो भी जब संतुलित आहार नहीं लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल पुअर रखते हैं, जिस वजह से उनको डायबिटीज, पहले ये होता था कि जो डायबिटीज है वो हम जो माता पिता या नानी वानी से अगर होता था तो उसके द्वारा होता था, लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा देखा जा रहा है कि हर घर में एक युवा ऐसा है जो डायबिटीज से ग्रसित है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम अगर संतुलित आहार के साथ साथ हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने दिनचर्या को बदलें, तो उस वजह से हम अपने शरीर में आगे चल के जो भी बीमारियां, ये डायबिटीज, क्रोनिक किडनी डिजीजेस, जो भी कार्डियक डिजीजेस हैं, इन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और बच्चों को मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, स्पेशली मैं मदर्स को कहूंगी कि आप अगर घर में ही पिज्जा बनाएं, आप गेहूं के आटे का उसका बेस बनाएं और जो भी ग्रीन आपके पास वेजिटेबल्स हैं उनको आप पिज्जा के फॉर्म में, उनको कलरफुल फॉर्म में अगर आप बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चे आपके अवश्य खाएंगे। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखें, आप खुद से घर पर ही फास्ट फूड बनाएं। और साथ ही साथ मैं एक और सलाह देना चाहूंगी कि अगर आप अपने घर में, आपके आगे पीछे साइड या आगे साइड जगह खाली हो या छत पे, टेरेस पे, आप बागवानी करिए, आप जो भी हरी सब्जियां हैं उसको उगाइए और ताजी सब्जियों का सेवन करें। तो आप जितनी भी बीमारियां हैं लंबे समय से आज चली आ रही हैं, उस बीमारियों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और लंबी आयु का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा श्रेया त्रिपाठी आपके साथ, और आपसे विदा लें इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। बॉर्डर फिल्म का है संदेशे आते हैं, आप गुनगुनाना चाहेंगी? जी। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, बिना पूछ जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना
वाह, क्या बात है। बहुत प्यारा सा गीत आपने सुनाया है। और अब श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से डाइटिशियन श्रेया त्रिपाठी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह हम फिर आएंगे, एक नया विषय भी होगा और एक नए विशेषज्ञ भी हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। भैया